गाड़ियों का जो ट्रबल शूटिंग होता है उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। होता क्या है मेनली प्रेशर का प्रॉब्लम मिलता है, ब्रेक बाइंडिंग होगी, कहीं किसी कोच में ब्रेक बाइंडिंग पकड़ लिया, वो आ रहा है चलिए तो गाड़ी केस, तो ब्रेक बाइंडिंग केस में क्या होता है, 2-3 केस में ब्रेक बाइंडिंग पकड़ता है। बार बार कहा जाता है लोगों को कि प्रेशर ड्रॉप हो गया और रेड इंडिकेटर। किसी भी कोच का ब्रेक बाइंडिंग जो है हम लोग कैसे जानते हैं, जनरली सबको इस बात को जान रहा है, कैसे जानते हैं कि कोच में ब्रेक बाइंडिंग होगी या ब्रेक पकड़ लिया उसका रिलीज नहीं हुआ, क्या देखते हैं? जनरली एक इंडिकेटर इसमें लगा हुआ, उसी से हम लोग जानते हैं। वो ग्रीन रहता है तो रिलीज है, रेड हो गया तो ये हो गया। लेकिन रेड हो गया और हम मैनुअली रिलीज किए, नहीं छूट रहा है, ग्रीन नहीं हो रहा है, तब उसमें क्या करते हैं? ये ट्रेन पासिंग वाले को ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जान लीजिए कभी ना कभी प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, मान लीजिए आप ही के साथ ये घटना घट गया, गाड़ी ये खड़ी है आ गई और इंडिकेटर रेड है, एक ही कोच में रेड, सपोज एक ही कोच में रेड है, तो उसको कैसे हम रिलीज करें? मैनुअली डीवी से हम लोग किए, जनरली यही करते हैं हम लोग, डीवी से किए नहीं हुआ, उसके बाद क्या करें? इसी प्रोसीड्यूर को आज जानेंगे। आइए कोच के ऊपर चलते हैं। उस साइड है पैनल, उस साइड है, उस साइड है सर, पैनल उधर है, पॉज करके लेके चलो। एलएचबी रेक में, कोच में ब्रेक पैनल सिस्टम जो लगा हुआ है, ये इंडिकेटर हो गया, ये ब्रेक पैनल हो गया। ब्रेक पैनल से ही सारा कुछ ऑपरेट करते हैं हम लोग। इसी इंडिकेटर को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपनी का इसमें लगा हुआ है। इसमें कौन कौन कंपनी चलता है, कोई बता सकते हैं? इसमें नॉरबेन से दो कंपनी चलते हैं। नोर और नॉरबेन से बोलते हैं सर, हाँ। FTIL और फेवली भी होता है इसमें। उसी के साथ फैमिली बोलते हैं कि FTIL। नोर हो गया, फेवली हो गया और स्पोर्ट हो गया, हाँ, ये 3 चलता है। ठीक है? स्पॉट हैं? ये स्पॉट कैसे बता रहे हैं स्पोर्ट? के लिखा हुआ के लिखा हुआ है। अगर ये प्लेटफॉर्म में रहता, ये ढका रहता, तो हम इसको देख करके जज कर सकते हैं कौन सा लगा हुआ है। तो ब्रेक पैनल पर आकर के हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये क्या green भैया है, के green सर है, के क्या नहीं समझे? स्पॉट कंपनी का ये लोगो, कंपनी का इंडिकेटर है उसका कि कंपनी का लोगो है स्पॉट का। अच्छा, ये सब के भी आई ना होता है सर। तो ये ब्रेक पैनल ये से सबको spot देखे होता हैं, जनरल सबको देखा हुआ है ब्रेक पैनल। इसमें 4 नोब लगा हुआ है। किस किस चीज़ का नोब? बैठ जाइए आप लोग, आइए ना, सामने में आइए। ब्रेक पैनल लगा हुआ है। अब इसमें ये 4 नोब लगा हुआ है, 2 देख रहे हैं आप लोग? दीपक हाँ सर। देख रहे हैं ना? हाँ। तो किस किस चीज़ का नोब लगा हुआ है, दो बता सकते हैं? वो ट्रॉली का है। 2 ट्रॉली का हो गया, और ये 2 ट्रॉली हो गया। ये दोनों किस चीज़ का है? डीवी का एक तो सर CDTS का रहता है गुड, CDTS हो गया, जी, जो बंद है अभी। CDTS बंद हमारे है, कोच वो में नहीं बंद चलता अब, तो वो बंद ही रहता है। और चौथा एक FIVA FP से कनेक्टेड है वो, फिवा का है। हाँ FP से कनेक्टेड है वो, चौथा जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते। ट्रॉली को यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसको घुमाने से बंद हो जाएगा ट्रॉली। हाँ, यही आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट कर देंगे हम। आइसोलेट करने के लिए हम लोग जो आइसोलेटिंग कॉक ICF में करते थे, वो यहाँ यहाँ वो चीज़ नहीं, यहाँ पर इस नोब से हम लोग करते हैं। पैनल में ठीक है, तो एक ट्रॉली इधर हो गया, एक ट्रॉली इधर हो गया, 2 ट्रॉली। अब मान लीजिए कि यहाँ से भी किए, मैनुअली किए, नहीं हुआ, फिर भी ये रेड का रेड रह गया, मेरा रिलीज नहीं हुआ, अब क्या करें? और भी एक ऑप्शन है, इसके अलावे भी हो सकता है कि नहीं छोड़े। ये ट्रेन पासिंग के लिए बता रहे हैं। प्लेटफॉर्म में जब आप लोग रहेंगे तो पहला स्टेप तो हम डीवी से मैनुअल रिलीज किए, नहीं हुआ, यहाँ से ट्रॉली आइसोलेट कर दिया, नहीं हुआ, इसके बाद क्या कर सकते हैं? बोलिएगा, जहाँ डाउट होगा बोलिएगा। वहाँ पे सर कैलिपर वो नट को खोल के लूज करते हैं। कैलिपर का नट तो 4th आइटम है, हाँ, उसके पहले एक काम है और वो कर सकते हैं। बताइए, कोई जान रहे हैं? नहीं जाने तो आइए, वहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप है। मान लीजिए इस ट्रॉली का नहीं छोड़ा है, इसी ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है। ठीक है, किसी एक ट्रॉली में इसको बंद कर दिए हम, नहीं हुआ, तब समय लगेगा हमको 5 मिनट का। यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप है, आज ये सबको दिखना चाहिए। आज ये हाँ बताइए ना, दिख रहा है। ये दोनों फ्लेक्सिबल पाइप है। हाँ ठीक है,
ये भी उसी से करें, इसी को खोलना है, ठीक है। यहाँ से खोलेंगे, एयर निकलेगा, रिलीज हो जाएगा। तो पूरा ट्रॉली रिलीज हो जाएगा सर इसको एक खोलने से? एक खोलने से एक एक्सेल जाएगा, दूसरे का दूसरे एक्सेल का। दोनों मतलब दोनों एक्सेल का अलग अलग है। उसका कॉक नहीं दिया हुआ है? नहीं, इसका कॉक नहीं होता है, यहीं से आपको खोलना है। ये पाइप खोलेंगे आप। अगर यहाँ से भी खोलने पर एयर निकला, लेकिन ये ब्रेक डिस्क अब नहीं, यहाँ से नहीं छोड़ा, रिलीज नहीं हुआ, यहाँ देख रहे हैं आप, नहीं छोड़ रहा है, तब इसमें तब क्या करेंगे बताइए? कोई एक नट बोलते, कैलिपर का नट कौन सी साइड में? ये वाला सर, यहाँ नट लगा हुआ है, यहाँ। ये वाला? हाँ, इसको लूज उस करना नट से लूज करेंगे, अपने आप छोड़ देंगे। ब्रेक करेक्ट। ये फाइनल स्टेज में हम लोग करते हैं। ये वाला ये फाइनल स्टेज में करते हैं, लास्ट स्टेज। यहाँ पर आइए देख लीजिए, हर मतलब चक्के में मिलेगा। ये वाला वो वाला कितना लगेगा? 27 से होगा? 27 से लगेगा। हाँ, 27 लगेगा। 27 लगेगा। फोर्थ स्टेप हो गया, वो फाइनल स्टेप हुआ। फाइनल। ऐसे 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 कौन वाला नट है? वही वाला 24-27। 24-27 तो दोनों पैड का खुलेगा कि एक होगा हो जाएगा? एगो भी खोलिएगा तो एगो ना होगा, ये पूछना होगा। देखें दोनों खोलने से दोनों होगा। सर की तरफ लेकिन नट से सबसे पहले हाथ नहीं लगाना, वो लास्ट स्टेज में करेंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। लेकिन सर वो तो है दोनों तरफ सर, अगर खोलेंगे तो दोनों तरफ का वो एक खोलेंगे, तरफ से खोलेंगे, खुल के चला जाएगा। हो जाएगा एक की तरफ से। सब में पैनल ऐसा ही रहेगा ना? हाँ, सब में सेम रहेगा, खाली कंपनी जैसे कंपनी के हिसाब से इसका मॉडिफाइड किया है। इसका 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, किसी में चारों एक लाइन से रहे, इतना ही अंतर है, लेकिन रहेगा सब इसी में। ट्रॉली का ये दोनों ऊपर इसके अलावा एक तो और घटना है कि गाड़ी आई आपके साहेबगंज में खड़ी हो गई, और किसी एक कोच का, मान लीजिए कि ये जीएस है, इसके बगल वाले कोच का एक ब्रेक पाइप, आयरन पाइप आपका फट गया, किसी कारण से फट गया, टूट गया, डैमेज हो गया, गाड़ी तो खड़ी हो गई, आपको गाड़ी तुरंत छोड़ना है, क्या करेंगे? बाईपास करें। बाईपास आईसीएफ में आप लोग किए हैं, इसका बाईपास को बता सकते हैं कैसे करते हैं? इसमें भी तो बाईपास ही करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और हर हालत में, हर कोच में हमको प्रेशर देना ही देना है। एलएचबी में यही एक खूबी है कि देना ही पड़ेगा। तो जिसका मान लीजिए इसका डैमेज हो गया, तो चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, या मेन पाइप हो, वो डैमेज कर गया, तो उसमें तो सिंगल पाइप से चला लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं चलाएंगे, नहीं चला बाईपास के लिए गार्ड ब्रेक में रहता है वो उसका लंबा पाइप क्या रहेगा? पाइप रहेगा कपलिंग के साथ में। वो बाहर ही जाएगा और वहाँ बाईपास करके बाहर नहीं जाएगा, वो इस पाइप से जोड़ करके जाता है। ये पाइप जो दिया गया है ना, हाँ, मतलब इस इसी पाइप से को जाएगा, कहने का मतलब जोड़ने के बाद में इसी से हम लोग कनेक्ट करके इंड तक ले जाएंगे, इंड टू इंड लेके मतलब ये जाएंगे। सिंगल पाइप से ही नहीं चलता, ये नहीं कि आप सिंगल 26 मीटर का एक पाइप होता है जो आपके WLLRM में रखा रहता है, वो इसी पर्पज से दिया जाता है। ब्रेक पाइप का अलग दिया जाता है, मतलब फीड पाइप का अलग दिया जाता है। इसी में तार से बांधते थे, टाइम लगेगा। तार से बांधते हुए जाएंगे, बांध के ले जाता है, ले जाना। पहले कैसे हम लोग आईसीएफ में की ट्रॉली कपलर तक ले आता था, जाएंगे, उसी ट्रॉली ये से वो कर फिर अंदर लेके चले जाएंगे। हाँ, 2 ठो रहता है, एक BP का रहेगा, एक FP का रहेगा, और हर एक गाड़ी में रहेगा। मतलब कोई भी रेक हुआ तो उसके तब तो ये नॉन गार्ड- प्रेशर हो जाएगा। हाँ? सिर्फ यही एक गाड़ी होगा। यही एक कोच जो है वो नॉन एक्टिव रहेगा, बाकी सब चालू रहेगा। फीड पाइप को इसलिए पहुंचाना जरूरी है कि एयर बैलो जो है वो वर्किंग फीड पाइप से होता है, इसलिए फीड पाइप को भी जरूरी है पहुंचाना। फिर इसका कैसे होगा? किसका? सिर्फ इसी कोच का नहीं है, इसका ये मतलब कैसे होगा? इंजन ब्रेक जाएगा, वो उसी तरह स्पीड में ही जाए। उसके स्पीड जितना एयर लिया हुआ है ना, जितना एयर लिया हुआ है वो एयर रहेगा, चल सकता है। वो एयर रहेगा, वो डैमेज नहीं करेगा। उसमें एयर बैलो तो इसलिए दिया गया ना कि कोच का जो है हाइट मेंटेन करके रखेगा, इसके लिए दिया गया। प्लेटफॉर्म में नीचे नहीं हो जाएगा, ऊपर नहीं हो जाएगा, उसके लिए उसको दिया गया है। तो एक कोच का आपका डिस्टर्ब रहेगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। और इसमें सवेरे कोई क्वेश्चन कर रहे थे, आप पूछ रहे थे, क्या पूछना था उसमें? बोलिए। बार प्रेशर का ड्रॉप होना इंजन के तरफ। ड्रॉप हो जा रहा है, फिर अपने आप आ जाएगा। कहाँ से? इंजन से। कह रहा है चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे?
कई बार क्या है कि हो चुका है। देखिए ऐसा होता ही है, हमको यहाँ भी मिला साहब। एकदम चलते चलते जा रहा है, एकदम ड्रॉप हो गया, उसके बाद 2-3 सेकंड में फिर आ जाएगा। हाँ, वो इंजन का हो जाता है। नहीं, नहीं ये होना कहना चाहिए गलत ना। है। मेल ठीक है, में मान हुआ लीजिए एक आपका बात हम मान यहाँ से लीजिए, फेस इंजन का प्रॉब्लम है। एक गाड़ी आई तिनसुकिया का घटना था ना, मेल आई इधर से और आगे से इनको मिल गया खबर कि प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है, अपने आप ड्रॉप हो जा रहा है, अपने आप फिर शुरू कर दिया। गाड़ी आपको चेक करना है, ये इनको बताया गया। ये क्या किया, आए और मेमो दे करके इंजन कटवा दिया। इनको इंजन पर डाउट है, जैसे अभी आप बताएं, इंजन आप कटवा दिए, दूसरा इंजन दे दिया कि राजधानी आ रही थी इधर से, राजधानी का इंजन बढ़िया था, उसको कटवाया, उसमें लगवा दिया। यहाँ से गाड़ी खुली भागलपुर के बीच में, फिर वो दो बार हो गया सेम कंडीशन। तब क्या कहेंगे, इंजन का फॉल्ट तो अब नहीं रहा, क्योंकि जो राजधानी दिल्ली से आ रही थी उसका पावर आप दिए हुए हैं उसको। और दिल्ली से यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, साहेबगंज में लगा और भागलपुर जाने में 2 बार हो गया, तब तो इंजन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। तब क्या